अगर मैं कहूँ बिना पार्टनरशिप समझे बिजनेस शुरू किया तो एक दिन आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आज इसी का राज जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शाजिद एकेडमी भिलाई। आज से हम क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर का बेस स्ट्रांग होगा तभी आगे के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप: जब टू और मोर पर्सन मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। इस मीनिंग के अकॉर्डिंग में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप कभी भी एक पर्सन से नहीं बन सकती, मिनिमम 2 पार्टनर्स होना जरूरी है। सेकेंड, एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में रिटन एग्रीमेंट ही प्रेफर किया जाता है। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच शेयर करना। ये शेयर पहले से ही डिसाइड होता है। फोर्थ, म्यूचुअल एजेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सिंपल मीनिंग है, एक पार्टनर जो काम करेगा उसका इफेक्ट सभी पार्टनर्स पर पड़ेगा। एंड लास्ट, बिजनेस। पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए होती है, अगर बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब एक पर्सन अकेले भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है तो फिर लोग पार्टनरशिप भी क्यों चूज करते हैं? इसका सिंपल आंसर है, पार्टनरशिप के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब इन इंपॉर्टेंस को वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट, मोर कैपिटल। जब टू और मोर पर्सन मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सभी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इससे बिजनेस के पास ज़्यादा फंड अवेलेबल होते हैं, जिससे बिजनेस को एक्सपेंड करने और नए अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है शेयर रिस्क। बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी लॉस भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप में ये रिस्क किसी एक पर्सन पे नहीं आता, बल्कि सभी पार्टनर्स मिलकर उस रिस्क को शेयर करते हैं। थर्ड, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं तो डिफरेंट आइडिया और डिफरेंट ओपिनियन मिलते हैं। इससे डिसीजन ज़्यादा सोच समझ कर लिए जाते हैं और गलतियों का चांस भी कम हो जाता है। फोर्थ, डिवीजन ऑफ वर्क। हर पार्टनर की अपनी अलग स्किल और एक्सपर्टीज होती है, इसलिए सभी पार्टनर्स अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं। फिफ्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल। हर पर्सन हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता, कोई फाइनेंस में स्ट्रांग होता है, कोई मार्केटिंग में और कोई मैनेजमेंट में। जब ये सब स्किल एक साथ कंबाइंड होती है तो बिजनेस और भी स्ट्रांग और सक्सेसफुल बनने के चांस बढ़ जाते हैं। सिक्स, इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को स्टार्ट करना कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है। इसमें फॉर्मेलिटीज़ कम होती है, कॉस्ट भी कम लगती है और बिजनेस को जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट, अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर पार्टनर्स के बीच फ्यूचर में कोई डिस्प्यूटेड हो जाए तो उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे मिलेगा? इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन लीगल एग्रीमेंट होता है जो सभी पार्टनर्स के बीच प्रिपेयर किए जाते हैं। इस डीड में बिजनेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर मेंशन किए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूटेड ना हो। में बहुत सारे की कंटेंट लिखे जाते हैं, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन, एडमिशन रिटायरमेंट रूल। ये डीड फ्यूचर में डिस्प्यूटेड को अवॉइड करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड: फर्स्ट, अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट्स। पार्टनरशिप डीड सभी राइट्स और ड्यूटीज को क्लियरली डिफाइन करती है, इसलिए डिस्प्यूटेड कम होते हैं। सेकेंड, प्रॉफिट शेयरिंग क्लैरिटी। प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर होगा ये पहले ही डिसाइड होता है। थर्ड, लीगल एविडेंस। अगर कोई डिस्प्यूटेड हो जाए तो पार्टनरशिप डीड लीगल प्रूफ की तरह काम करती है। फोर्थ, डिफाइंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर पार्टनर का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी
क्लियरली मेंशन होती है। फिफ्थ, स्मूथ डिसीजन मेकिंग। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ जैसे केस में डिसीजन लेना इजी हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में किसी रूल का मेंशन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के डिफॉल्ट रूल अप्लाई होते हैं। चलिए इन्हें जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट, इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। सभी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। सेकेंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। थर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। फोर्थ, नो सैलरी और कमीशन। किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। फिफ्थ, 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। सिक्स, नो एक्स्ट्रा पे फॉर एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा काम करने पर अलग से कोई पेमेंट नहीं होगा। एंड लास्ट, इक्वल राइट्स इन मैनेजमेंट। सभी पार्टनर्स को बिजनेस मैनेज करने के इक्वल राइट्स होंगे। रिमेंबर, अब चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले एक बात समझिए, बिजनेस पहले प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी या कमीशन दिए जाते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचते हैं उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर में डिवाइड कर दिए जाते हैं। ये है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को अभी सिर्फ समझना नहीं है, याद भी करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मेट पूछा जा सकता है। बस इतना याद रखिए, डेबिट साइड में जनरली आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में जनरली आते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इसका मेन पर्पस होता है बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इसका पर्पस होता है नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रिकॉर्ड की जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पार्टनर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? इसका आंसर है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ दो मेथड हैं। फर्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और सेकंड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब दोनों को इजी वे में समझते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, यानी कैपिटल अकाउंट, और इसी एक अकाउंट में सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। इसका यहाँ फॉर्मेट देख रहे हैं, जिसमें डेबिट साइड में ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो लॉस का शेयर है वो लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में जो कैपिटल के बैलेंस हैं और जो बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब लिखे जाते हैं। सेकेंड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट और सेकेंड करंट अकाउंट। यहाँ पे आपको प्रोफार्मा दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का। इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अमाउंट सेम रहती है और इसमें दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट होते हैं, जिसमें ड्राइंग, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट लॉस सब एडजस्ट किए जाते हैं। इसीलिए फिक्स्ड मेथड में कैपिटल फिक्स्ड रहती है और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल एवरी ईयर चेंज होती है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीनिंग, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग होता है
एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट मिलने का एश्योरेंस देते हैं। अगर एक्चुअल प्रॉफिट उस गारंटीड अमाउंट से कम होता है तो गारंटर पार्टनर उस डिफरेंस को खुद पे करता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का पर्पस स्किल्ड या न्यू पार्टनर को फर्म में अट्रैक्ट करना, उन्हें इनकम सिक्योरिटी देना और पार्टनरशिप में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी मेंटेन करना होता है। पास एडजस्टमेंट का मीनिंग है पिछले ईयर में हुई किसी अकाउंटिंग मिस्टेक्स या ओमिशन को करंट ईयर में करेक्ट करना। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कोई एडजस्टमेंट रह जाता है तो उसे पास एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है। इसके लिए पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। यहाँ पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने का नाम नहीं है, यह ट्रस्ट, टीम वर्क और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जब डिफरेंट पीपल्स अपने आइडियाज़, स्किल और एफर्ट को कंबाइन करते हैं तो बिजनेस ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और यही है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक और अकाउंटेंसी के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।